अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कोरमा रेडी करें तो आपका तैयार किया हुआ कोरमा जो है देगी कोरमे जैसा फ्लेवर लेकर आए, देगी कोरमे जैसी ग्रेवी दानेदार बने और खुशबूदार बने और उसकी रंगत भी देगी कोरमे जैसी आए, तो ये वीडियो आप ध्यान से कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ देगी मटन कोरमे की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट कोरमे की रेसिपी है। अगर आप लोगों ने मेरी आज की ये रेसिपी कंप्लीट देख ली और उसे ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे क्योंकि आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ईद भी आ रही है और माशाल्लाह हर घर में ही कोरमा बनता है, तो उस हिसाब से मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत परफेक्ट देगी कोरमे की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त पसंद आने वाली है। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा ज़िशान, वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को ब्राउन करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लिए है। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज जो थे स्लाइसेस में इस तरह से चॉप कर लिए हैं। स्लाइस्ड अनियन 2 कप में मैंने ऐड कर दिए। गरम कुकिंग ऑयल में इसे अच्छे से ब्राउन करूंगी। ब्राउन कलर आने तक इसे मैं फ्राई कर लूंगी। गरम ऑयल में आपने फ्राई करने हैं, इससे क्रिस्पी बनेंगे। कोरमे में जो प्याज हैं हमेशा ये लाजमी जो है ब्राउन करके ही ऐड किया करें, इससे कोरमे का टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़े का आता है। आप कच्चा प्याज ऐड नहीं कर सकते। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए प्याज का तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत डार्क वाला कलर नहीं देंगे वरना आपके कोरमे का कलर जो है वो काला हो जाएगा। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको निकाल लूंगी। इस तरह का प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर होना चाहिए अनियन का। इस तरह से मैं निकाल लूंगी प्याज को। प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है, इसको फैला दिया है पेपर पे इस तरह से। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हाथ से मैं चूरा कर लूंगी। हाथ से ही आपने चूरा करना है, इसी से आपका जो है कोरमा दानेदार बनेगा। आपने ग्राइंडर में इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पे प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए आप अगर इसका साउंड सुन रहे हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। अगर आपसे भी प्याज जो है क्रिस्पी नहीं बनते तो उसकी एक टिप है कि आप खुले ऑयल में, ज्यादा ऑयल में प्याज को ब्राउन किया करें, फिर ये क्रिस्पी बनते हैं। मैंने 2-3 कप ऑयल में 2 मीडियम साइज के अनियन जो हैं वो फ्राई किए हैं तो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इसे हाथ से ही ऐसे चूरा कर लूंगी। आपने ग्राइंडर में इसको नहीं पीसना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। प्याज को मैंने हाथ से चूरा कर लिया है, दरदरा सा मोटा मोटा चूरा करना है। इसी तरह से आप इस तरह से ज्यादा क्वांटिटी में जो है प्याज ब्राउन करके रख सकते हैं। कुकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे ईद आ रही है तो ईद से पहले आप प्रेप करके रख सकते हैं। ज्यादा सारी अनियन को ब्राउन करके रखें खुले ऑयल में, और जब कुकिंग करनी हो तो थोड़ी सी प्याज निकालें ब्राउन और जल्दी से आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। डोंट वरी, आपका जो कुकिंग ऑयल आपने लेना है इसमें प्याज को ब्राउन करने के लिए वो वेस्ट नहीं जाएगा। उसको आप जो है सेव कर लें किसी कंटेनर में और उसको भी कुकिंग में यूज कर सकते हैं। मटन देगी कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक स्पेशल कोरमा मसाला रेडी करूंगी। ये मसाला आपने लाजमी ऐड करना है, इसी से कोरमे का जो देग जैसा फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट निकल करके आएगा। यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो साबुत काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 इंच का पीस जो है टुकड़ों में ये लिया है दालचीनी का, 1 फूल मैंने जवत्तरी का लिया है, 1/2 जायफल ली है और 5-6 मैंने सब्ज इलायचियां ली हैं। यहाँ पे है मेरे पास 1 टीस्पून काला जीरा यानी कि शाह जीरा। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इसका टेस्ट जो है सफेद जीरे से बिल्कुल डिफरेंट और मजे का होता है। इन मसालों को मैं अब पीस लूंगी, पाउडर बना लूंगी और ये हमारा कोरमा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला पीस के रेडी कर लिया है। इस तरह से आपने मसाला रेडी करके रख लेना है। आगे मैं इसको किस स्टेज पे यूज करूंगी वो आप लोगों को बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कुकिंग ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी वो मैंने ऑयल निकाल लिया, कढ़ाई को साफ कर लिया। इस कढ़ाई में मैं ऐड करूंगी
हाफ कप मेरे पास है यहाँ पे घी। ये मैं देसी घी ले रही हूँ, आप डालडा घी भी ले सकते हैं और कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जो देगी कोरमा होता है, देग वाले जो बनाते हैं वो घी का ही यूज करते हैं, इसलिए उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज किया है, तो आप डालडा घी का भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप मैंने देसी घी ऐड कर दिया कढ़ाई में। उसके साथ ही मैं ऐड करूंगी, यहाँ पे है 4 सब्ज इलायची है और 8-10 लौंग है, ये चले गए। और 2 इंच का छोटा पीस जो है ये मैंने दालचीनी का ऐड कर दिया। ये साबुत मसाले जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं कड़कड़ाऊंगी। यहाँ पे मसाले कड़कड़ा गए हैं, सब्ज इलायची की प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे है मेरे पास मटन, ये मिक्स मटन की बोटी नहीं है, ये मैंने रान का गोश्त लिया है मटन का। ये 1 kg 1 किलो गोश्त लिया है मैंने रान का। आप मिक्स बोटी के साथ भी ले सकते हैं, रान का थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये मजे का भी बनता है कोरमा, इसलिए मैं रान का यूज कर रही हूँ। ये मैं ऐड कर दूंगी घी में 1 kg रान का गोश्त ऐड करने के साथ ही 1.5 टेबल स्पून, यहाँ पे 3 टीस्पून बनेगा फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये भी ऐड कर दूंगी मैं। और अच्छे से गोश्त का पिंक से व्हाइट कलर होने तक, कलर चेंज होने तक मैं भून लूंगी, फ्राई कर लूंगी गोश्त को घी के अंदर। गोश्त को 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखें गोश्त व्हाइट कलर का हो चुका है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी 2-3 टेबल स्पून, ताकि मसाले ऐड करूं, मसाले जले ना। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नेक्स्ट ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून। नेक्स्ट है 3 टीस्पून ऐड करूंगी, 1.5 टेबल स्पून जितना बनेगा भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। सफेद जीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर थोड़ा सा प्यारा आएगा। और तकरीबन 1 टीस्पून जितना ग्रीन चिली का पेस्ट है। सब्ज मिर्चें 3-4 ली थी, उसको मैंने पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया, 1 टीस्पून जितना जाएगा। नेक्स्ट अभी जो मैंने आपके सामने कोरमा मसाला रेडी किया है, इसमें से हाफ मैं इस स्टेज पे ऐड करूंगी, ये हाफ चला गया। 1 टीस्पून जितना मैं रख लूंगी। ये मसाले डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 3 से 4 मिनट भून लूंगी। अच्छे से मसालों को भूनेंगे। माशाल्लाह मसाले डालते ही जो है बहुत ही जबरदस्त खुशबू आई है। कोरमे मसाले का जो गोश्त है उसको लाजमी फ्राई किया जाता है पहले, डायरेक्ट आपने ऐसे ही उसको गलने के लिए नहीं रख देना पानी डाल के, इसको फ्राई करना जरूरी होता है। और इसके अलावा इसमें जो प्याज जाती है वो भी फ्राई प्याज ही जाती है। ये 2-4 बातों का ध्यान रखिएगा, आपका कोरमा जो है बहुत जबरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। मसालों को 2-3 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मेरे पास है 2 कप दही है फेंटी हुई। 2 कप दही में से मैं 1.5 कप डालूंगी इस स्टेज पे और 1/2 कप जितना बचा लूंगी, ये मैं एंड में डालूंगी। किस स्टेज पे डालूंगी वो भी आप लोगों को बताऊंगी। 1.5 कप जितना दही चली गई, 1.5 कप मैंने दही ऐड कर दिया। दही ने देखे कितना पानी छोड़ दिया है। पानी के और दही के पानी को मैंने ड्राई नहीं करना। इस स्टेज पे मैं 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूंगी और ये मैंने ऐड कर दिया इसमें 1.5 गिलास यानी 1.5 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। इसे कवर करूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम कर दूंगी और गोश्त गलने तक का वेट करूंगी। पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा और गोश्त को गलाएंगे। आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर में भी गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए रखेंगे तो कोरमे का टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि कोरमे का टेस्ट जो है बहुत जबरदस्त बनेगा। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे रखती हूँ, गोश्त गलने का वेट करते हैं। अच्छा जी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त को मैंने रखा हुआ था पानी डाल के, अब चेक कर लेते हैं। पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। मैंने कुकर के बगैर ही इसको गलाया है, तकरीबन आधा घंटे में ये गल गया है, 30 मिनट में। तो अगर आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो 8 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगा, किया हुआ ब्राउन अनियन भी मैं ऐड कर दूंगी इस स्टेज पे। ये अनियन चला गया, ब्राउन अनियन ऐड कर दिया मैंने चूरा किया हुआ।
अनियन के साथ ही हाफ कप जो मैंने बचाया था दही वो ऐड कर दूंगी। 2 कप टोटल दही ऐड किया है मैंने, 1.5 कप पहले ऐड किया था, हाफ कप बचाया था, अब वो मैंने ऐड कर दिया इस स्टेज पे। 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस भी ऐड करूंगी। 1 मिनट मिक्स कर लूंगी मैं दही चूरा किया हुआ ब्राउन अनियन को, और उसके बाद मैं हाफ कप जितना इसमें पानी ऐड कर दूंगी। जितने आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, जितना मसाला कोरमे का रखना चाहते हैं, उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी थिक ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैंने हाफ कप ऐड किया है, हाफ कप बिल्कुल ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करूंगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, आपने कोरमे में जो है टमाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करने, बिल्कुल ऐड नहीं करने। कोरमे में टमाटर अगर डालेंगे ना तो कोरमे का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। आपने दही का ही यूज करना है। तो इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपने दही और ब्राउन अनियन का चूरा जो है उसी का यूज करना है ग्रेवी के लिए। टमाटर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। अब मैं इसे कवर करती हूँ और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट जो है मैं इसको कुक होने देती हूँ। 3-4 मिनट मैंने कुक किया कवर करके। अब चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल सारा ऊपर आ चुका है सरफेस पे, और जितनी मुझे जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी ग्रेवी की वैसी ही आ चुकी है। इससे ज्यादा थिक मत कीजिएगा वरना ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी कुछ टाइम के बाद ना। तो इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, मैंने 1 टीस्पून जो मसाला बचाया था कोरमे का, कोरमा मसाला जो मैंने बनाया था आपके सामने, 1 टीस्पून जितना बचा लिया था वो इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी। और 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून फ्रेश चॉप ग्रीन धनिया, सब्ज धनिया, हमारे देसी खानों की जो शान है, ये भी चला गया। इसके बगैर तो हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। चलें जी, ये जो मसाला मैंने एंड में ऐड किया है ना, इससे माशाल्लाह इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इस टाइम जो मैं फील कर रही हूँ ना, स्मेल, खुशबू, अरोमा माशाल्लाह से मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, 2-3 ड्रॉप्स जो है मैं केवड़ा एसेंस के भी ऐड कर रही हूँ। ये वाला केवड़ा एसेंस, इससे बिल्कुल कोरमे वाली देग का जो कोरमा है ना, देगी कोरमा, उस जैसा खुशबू अरोमा आएगा। आप केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। केवड़ा वाटर ज्यादा ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टीस्पून जा सकता है, लेकिन एसेंस जो है ये थोड़ा तेज होता है, ये ड्रॉप्स में ही ऐड किया जाता है। तो मैंने 2-3 ड्रॉप्स जस्ट ऐड किए हैं केवड़ा एसेंस के। ये ऐड कर दी सारी चीजें और इसे मैं अब कवर कर दूंगी जस्ट 2 मिनट के लिए। और हमारा मजेदार सा देगी कोरमा, खुशबूदार देगी कोरमा जो है वो रेडी है। माशाल्लाह इस टाइम बहुत मेरे घर में खुशबू फैली हुई है कोरमे की। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 1 किलो मटन से बनाया है। आप इसको अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं ये वाली रेसिपी, तो इसकी क्वांटिटी डबल करके जो है इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डबल करके, ट्रिपल करके आप ज्यादा 2-3 केजी का भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आपके साथ बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार मटन देगी कोरमे की रेसिपी शेयर की है। इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम इस कोरमे को सिंपल रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ और सिंपल जो तड़के वाले राइस हैं उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नान और पराठे के साथ तो ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार लगता है ये वाला कोरमा। आप इसे ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैरा। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।